तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस क्लास में। और ये क्लास नंबर 11 है, नहीं क्लास नंबर 11 है, आप सभी को पता है। इससे पहले हमने ट्रिपल सी सितंबर और अक्टूबर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 क्लासेस करा दी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। और ये क्लास रोज़ सुबह 7 बजे होती है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कर सकते हो। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है और वीडियो को कर देना लाइक एंड शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं क्या है आगे अगले स्लाइड में। तो सबसे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे दें कि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, जैसे अरफरान राजा जी हैं, सनी निषाद हैं, अरफरान राजा और सनी निषाद, ये सभी लोग जो है पूछ रहे थे, कह रहे थे कि जो है इन सभी लोगों की डिमांड थी एक मैराथन क्लास जरूर लगा दें एग्ज़ाम से पहले। तो आपके सितंबर एग्ज़ाम से पहले एक मैराथन क्लास होगी, 13 तारीख को होगी, सुबह 7 बजे होगी, इसी चैनल पर होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे क्लास को नोटिफिकेशन आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। नहीं, कल जो आपकी क्लास होगी मैराथन क्लास होगी, वो सुबह 7 बजे होगी। 50 क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए जाए जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो उस क्लास को जरूर देखना है। इस बात को आप शेयर कर सकते हैं, फिर नोट करके लिख लेना है कि जो है 23 यानी 13 तारीख को जो क्लास होगी मैराथन क्लास होगी उसको जरूर देखना ही देखना है, उसे मत छोड़ना है। तो बढ़ते हैं अगली बात की तरफ। तो देखते हैं किन किन लोगों ने कमेंट किया था। मैंने कहा था जो लोग कमेंट करते हैं उनको नाम जरूर दिखाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट्स किया था, उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया है हमारा। सबसे पहले नंबर पर राकेश हैं, अरफरान राजा हैं, दीपक पूनम है, योगिता पांडे, ये सभी जो है हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। अभिषेक मिश्रा भी रेगुलर स्टूडेंट्स, सुनीता देवी और रेहान खान ये भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। दीपक पूनम हो गए हैं और प्रिया हैं, ये भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। अभिषेक साहू हैं, ये भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। राकेश, ये सभी लोग जो है रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। आप भी लोग इसी तरह के प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए और आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, हम उनका रिप्लाई जरूर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 14 तारीख से शुरू होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज के। तो पहले एक बात जो है, हम जो है कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन आपको करा था कि व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे गलत थोड़ा हो गया था, मिस्टेक हो गया था, गलती आदमी से होती, मुझसे भी गलती हो गई थी। तो इसे आप करेक्ट कर लेना। पीडीएफ में हमने करेक्ट करके दे दिया था और कमेंट बॉक्स में भी नहीं आंसर पिन कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर बनता है 512। एक व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम 512 सदस्य हो सकते हैं। इसको सही कर लेना है आपको। अगर कल की क्लास देखी होगी तो जो है उसमें मैंने गलत पढ़ा दिया था, लेकिन मैंने कमेंट बॉक्स में और पीडीएफ में सभी जगह जो आंसर पिन कर दिया था, सही आंसर कर दिया था। तो इसको अब थोड़ा करेक्ट कर लेना है। आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कल के जो है हमने क्या दिया था। जो है आपको क्वेश्चन दिया था, जो है होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट किया था अच्छे अच्छे, तो उनके नाम भी दिखाए हैं। योगिता पांडे जैसे पूछ रही थी क्या किसी माउस के बगैर भी किसी विंडोज पर कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये सही था, ये वाला गलत था, तो इस तरीके से आप सही कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। एक नई तरीके से शुरुआत होगी और आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जो है 20 में से 20 क्वेश्चन जो है सही करें। यानी 20 में से 20 क्वेश्चन इस समय अगर आपके सही नहीं होते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है कि आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन भी कर लें। 3 से 4 दिनों का टाइम आपके पास है और देखते हैं। और मैंने एक बात कहा था कि आपका एग्ज़ाम कब है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बताया नहीं था कि आप उनका एग्ज़ाम कब है। तो आज जरूर लिखना है कि आपका एग्ज़ाम कब है, ताकि मुझे कुछ आइडिया लग सके कि कितने लोगों का एग्ज़ाम है सितंबर में, कितने लोगों का एग्ज़ाम है अक्टूबर में। तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला हमारा क्या कहता है, ई संजीवनी का संबंध है। यानी ई संजीवनी जो आपका ऐप होता है, ई संजीवनी, ई संजीवनी का संबंध किससे, रिलेशन किससे। सिंपल सा बता देना है कि ई संजीवनी का रिलेशन जो है किससे है। ऑप्शन नंबर ए है एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग, ऑप्शन नंबर डी सी है मेडिसिन, ऑप्शन नंबर डी है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसका जवाब देना है आपको। क्या होगा सही जवाब, ई संजीवनी का संबंध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मेडिसिन से संबंध है नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा क्योंकि जो ई संजीवनी का संबंध होता है उसका संबंध होता है मेडिसिन से। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस के। जो मैराथन क्लास लेंगे उसमें टॉप 50 क्वेश्चन यानी 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पर बेस्ड क्लास होगी।
बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगर आपका एग्जाम है तो आपको ज़रूर देखना है, एग्जाम से पहले आपको ज़रूर देख लेना है, उस क्लास को कभी भी मिस नहीं करना है क्लास को, और इस क्लास को पूरे एंड तक देखना है। इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो हाइपर लिंक क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट को, यानी किसी भी टेक्स्ट को किसी भी इमेज से, किसी भी टेक्स्ट को किसी भी इमेज या फिर फाइल से अगर आप लिंक कराते हो उसे कहते हैं हाइपर लिंक। उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K, यानी Ctrl+K उसकी शॉर्ट की होती है। ये बात आपको देखना, Ctrl+K उसकी शॉर्टकट की होती है। Ctrl+O से होता है ओपन, तो ये बात आप नोट करके लिखना है। Ctrl+O से ओपन, Ctrl+E से होता है सेंटर अलाइनमेंट, यानी सेंटर अलाइनमेंट आपको करना है, यानी बीच में आपको जो है मैटर को करना है। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E दबाओगे। Ctrl+B से होता है बोल्ड, यानी बोल्ड आपको करना है किसी भी मैटर को, तो आप जो Ctrl+B दबाओगे। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, तो अच्छे से आप नोट करके लिख लेना है। नोट्स बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? व्हाट्सअप किसके स्वामित्व में आता है? तो भी मैंने बताया कि व्हाट्सएप में अधिकतम कितने, एक व्हाट्सएप ग्रुप में कितने सदस्य हो सकते हैं? 512। अब बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप किसके स्वामित्व में आता है, किसके अधिकार में है व्हाट्सएप जो है, बताना है आपको। फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, गूगल पे या फिर यूट्यूब के। तो कल हमने एक क्वेश्चन कराया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो है जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम जो आपका है ये किसके स्वामित्व में, किसके अधिकार में है? तो फेसबुक के अधिकार में इंस्टाग्राम है, और जो है फेसबुक के अधिकार में ही व्हाट्सएप है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों जो फेसबुक के अधिकार में फेसबुक कंपनी को खरीदे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 4 क्या कहता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बैंक या किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का प्लास्टिक कार्ड है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। उस मैराथन क्लास में हम ट्रू फॉल्स भी देंगे, यानी सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स भी देंगे आपको, और MCQ भी कराएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास करें कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है किसी बैंकीय संस्थान या किसी वित्तीय संस्थान या फिर द्वारा जारी किया जाता है एक प्लास्टिक कार्ड है, जारी किया जाने वाला एक प्लास्टिक कार्ड है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, कि किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्लास्टिक कार्ड, इसे प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसे प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 का कहता है भीम ऐप 30 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इसका सही जवाब आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट लिख दें कि इसका सही जवाब क्या बनने वाला है, और फटाफट वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो भीम ऐप 30 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया था, एक बिल्कुल गलत बात है, ऑप्शन नंबर बी है नहीं। तो फिर कब लॉन्च किया गया था? तो भीम ऐप लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को, यानी 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो हमारे वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्हीं के द्वारा 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप लॉन्च किया गया था। ये ऑप्शन नंबर बी यानी गलत हो जाएगा, इसमें लिखा 2019 को, जबकि लॉन्च किया गया 2016 को। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का कहता है IoT और IIoT इज स्टैंड फॉर, IIoT का फुल फॉर्म क्या होगा? IIoT का फुल फॉर्म क्या होगा? अब बताना है IIoT का फुल फॉर्म क्या बनेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर ऑल ऑफ एबव। तो आपको एक ऑप्शन जो है छांट कर अच्छे से जो है चैट बॉक्स में लिख देना है कि क्या बनने वाला है सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स IIoT का फुल फॉर्म होता है। जबकि IoT का सिंपल IoT का फुल फॉर्म पूछा जाए तो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा। अगर I है, OT है, फिर आपका होगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि जब सर्वर डाउन होता है तो नेटवर्क विश्वसनीयता समस्या, जब आपका सर्वर डाउन हो जाता है तो यह एक नेटवर्क विश्वसनीयता की समस्या है या फिर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। जब आपका सर्वर डाउन हो जाता है तो एक नेटवर्क विश्वसनीयता की समस्या है, फिर आपकी परफॉर्मेंस की समस्या है। तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस की समस्या नहीं, परफॉर्मेंस की समस्या है, विश्वसनीयता की समस्या नहीं, क्योंकि आप विश्वास तो आपको है ही, सर्वर डाउन होगा तो इसमें कोई विश्वास की कोई बात ही नहीं होती। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी परफॉर्मेंस की समस्या होती, लेकिन यहाँ पर लिखा विश्वसनीयता, तो गलत हो जाएगा।
हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, यदि URL में मिसिंग है तो इसका अर्थ है यह साइट सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो पहली बात आपको URL का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। URL का फुल फॉर्म था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का जो फुल फॉर्म था वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसका सही जवाब आप लोग देने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर 9 का। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो है साइट सुरक्षित है। अगर आपको URL में मिसिंग है तो साइट सुरक्षित नहीं मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का गलत हो जाएगा पूरा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट पढ़िए, जवाब दीजिएगा। लिंक्डइन सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको जवाब देने का प्रयास करना है कि लिंक्डइन सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क की अगर बात की जाए तो वो होता है फेसबुक, लेकिन यहाँ पर लिखा है लिंक्डइन, तो लिंक्डइन तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। जॉन मैकार्थी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक है AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट में कहते हैं AI। कभी कभी AI का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस बात को आपको नोट करके लिख लेना है कि पूछ लिया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म, AI का फुल फॉर्म। इसके जनक है जॉन मैकार्थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, 12 नहीं है ये, मैराथन क्लास की जो है आपको 13 सितंबर को मिल जाएगी। तो रोज़ सुबह 7 बजे, 13 सितंबर सुबह 7 बजे इस क्लास को जरूर देखना है आपको। मैराथन क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है, क्या क्या शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में क्या शामिल है। अभी हमने पढ़ लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जो हैं जॉन मैकार्थी हैं, लेकिन इसमें क्या क्या शामिल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है एक्चुअल में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज, प्लानिंग, ये दोनों चीज़ें शामिल होती है, यानी आपको नॉलेज इसमें सिखाया जाता है और प्लानिंग भी बनाई जाती है, इसमें प्लानिंग भी कराई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यानी बोथ एंड विद दोनों बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है। जो आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होता है कितने अंकों का होता है। ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 16 या फिर ऑप्शन नंबर डी 11। तो आपका जो कार्ड नंबर होता है 16 अंकों का। ऑप्शन नंबर सी यानी 16 अंकों का होता है। जो IFSC कार्ड होता है वो होता है 11 अंकों का, यानी IFSC कार्ड होता है वो 11 अंकों का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जबकि 16 अंकों का होता है क्रेडिट कार्ड। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, पायलट प्रोजेक्ट की योजना 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में RBI के गवर्नर रघुराम जी राजन द्वारा किया गया था, ट्रू फिर फॉल्स है। यानी जो आपकी पायलट प्रोजेक्ट योजना है वो 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, रघुराम जी राजन ने, जो RBI के गवर्नर थे उस समय, रघुराम जी राजन, उनकी द्वारा लॉन्च की गई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बात है। और वर्तमान समय में अगर जो RBI के गवर्नर की बात की जाए, वर्तमान समय में जो RBI के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ये हमने कल की वीडियो में को बताया था कि शक्तिकांत दास जो है वर्तमान समय में RBI के गवर्नर हैं। लेकिन उस समय जब पायलट प्रोजेक्ट योजना लॉन्च हुई थी 11 अप्रैल 2016 को, तो उस समय RBI के गवर्नर थे रघुराम जी राजन। तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का कहता है लिब्रे ऑफिस के फाउंडर माइक्रो बोरिस हैं। ऑप्शन नंबर ए है फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी है ट्रू। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, फिर जवाब देने का प्रयास करना कि जो लिब्रे ऑफिस के फाउंडर हैं वो माइक्रो बोरिस हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी यानी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी बस और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन है। निम्न में से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी जो बस और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन मतलब मिश्रण है, उसके मिश्रण से बनी, उसका संयोजन से बनी है, कौन सी टोपोलॉजी। ट्री है, मेश या फिर रिंग या फिर नन। तो जो है मेश टोपोलॉजी ये सबसे महंगी टोपोलॉजी होती है, इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा आता है इसके बनाने में। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है, तो मेश टोपोलॉजी है। जबकि जो है इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, यानी इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एन, ट्री टोपोलॉजी जो होती है वो बस और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन होती है। ऑप्शन नंबर ए। तो कैसी इसकी संरचना होती है देख लीजिए एक बार, बिल्कुल ट्री जैसी संरचना होती है, बस और स्टार टोपोलॉजी का मिश्रण होता है। स्टार टोपोलॉजी कैसे बनती है, स्टार टोपोलॉजी इस तरीके से बनती है।
इस तरीके से उसके कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इस तरीके से इसके कंप्यूटर जुड़े होते हैं और इस तरीके से बनती है। इस तरीके से कंप्यूटर जुड़े होते हैं इसके स्टार टोपोलॉजी के, और पैरेलल में फॉर्म में जुड़े होते हैं। इस तरीके से स्टार और बस दोनों का मिश्रण बन जाता है। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हो इस ट्री टोपोलॉजी को। बिल्कुल ट्री जैसी संरचना होगी, पेड़ जैसी संरचना बनी होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेम्पलेट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या है। यानी टेम्पलेट को अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है बताना है आपको। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी से होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी से। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी से होता है सब स्क्रिप्ट। कंट्रोल ओ से होता है ओपन। कंट्रोल 1 से होता है हेडिंग 1। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 1 से होगा आपका न्यू टेम्पलेट। यानी टेम्पलेट आपको ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 1 आपको दबाना होगा की। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 18 क्या कहता है, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। इम्प्रेस में अगर आपको अधिकतम जूम पूछा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम यानी मैक्सिमम जूम कितना होता है। मैक्सिमम जूम की अगर बात की जाए तो कितना होगा, मिनिमम जूम कितना होगा ये भी आप फटाफट लिख दीजिए चैट बॉक्स में कि मिनिमम जूम कितना होगा। तो मिनिमम जूम होता है 5%, यानी 5% होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम। जबकि जो है इम्प्रेस में अधिकतम जूम की अगर बात की जाए 3000%, यानी 3000% जो होता है मैक्सिमम जूम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, 3000% जो होता है मैक्सिमम जूम होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यदि सेल A1 में 10 और सेल A2 में 20 हो तो जोड़ने पर क्या मान प्राप्त होगा। तो उसके लिए आपको शीट बनानी होगी। शीट बना रहे हैं आपको। ABC 1 2 3। इसमें मान लीजिए हमारी जो है ये सेल A1 है, इसमें हमारी वैल्यू है 10, जबकि ये सेल A2 है, इसमें हमारी वैल्यू है 20। तो इसको जोड़ने पर क्या आएगा बताना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या बनने वाला है, सेल A1 में 10 है और सेल A2 में 20 है। तो इसको जोड़ने पर क्या मान प्राप्त होगा। तो मान लीजिए हमारे सेल A1 में 10 है, A1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 इसका फार्मूला बनेगा। तो इसी फार्मूले में इसका वैल्यू रख देंगे इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20 तो हो जाएगा 30। 20 में अगर 30 जोड़ोगे तो 20 में अगर 10 जोड़ोगे 30 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी डी यानी 30 आपका मान हो जाएगा। तो इक्वल जरूर लगाना, तो किसी फार्मूले में इक्वल जरूर लगता है, आप बात आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ये फार्मूला अप्लाई हुआ A1 प्लस A2। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का आखिरी है जिसका जवाब आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू पाए जाते हैं, सही है फिर गलत है। इसके साथ साथ आपको राइटर हो गया, कैल्क हो गया और इम्प्रेस, इन तीनों में कितने मेनू पाए जाते हैं इन सभी का जो है आपको जो है ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन जो लोग सही जवाब देंगे उनका जो है नाम दिखाएंगे, अगली वीडियो में उनका नाम दिखाएंगे। और अगर आपका कोई डाउट है तो उसको लिख देना है, उसका जरूर रिप्लाई देते हैं हम। और आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जो आपको लिखना है आपका स्कोर कितना है। 20 में से आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए इसका स्कोर आपको लिखना है। और ये रही मैराथन क्लास, आपको देखना है सुबह 7 बजे। कल की क्लास जो होगी मैराथन क्लास होगी जो कि टॉप 50 क्वेश्चन इसमें होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को ज़रूर आपको देखना है। तो ये रही आज के क्वेश्चंस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।